हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई 2026 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, बहुत सी सारी बातें कही गई अपोजिट के वकील के द्वारा, लेकिन उन्होंने दो ही प्रमुख बातें हैं जो हमारे पेंशन अपडेशन को रोक सकती हैं, और उसमें खास करके एक प्रमुख बात है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आज दूसरी प्रमुख बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में कही गई वो थी कि जब ओरिजिनल पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई तो उसमें रेगुलेशन 35.1 का जिक्र नहीं था, और रेगुलेशन में 35.1 ही पेंशन अपडेशन का एक रेगुलेशन है एंड अमेंडेड इन 2003। बिल्कुल सही बात है। वह प्राइमरीली क्लॉज 12 एग्रीमेंट का और रेगुलेशन 56 रेगुलेशन 995 का जिक्र किया गया है, और वो भी इस प्रकार से किया गया कि 12 जो क्लॉज था उसमें ये बताया गया कि जितने भी मुद्दे थे वो अंडर निगोशिएशन थे। जब अंडर निगोशिएशन थे तो कोर्ट आपको कैसे रिलीफ दे, और जब इसका बन गया रेगुलेशन और सारे पॉइंट जब रेगुलेशन में आ गए तो इसका मतलब अंडर निगोशिएशन न रह करके ये फाइनल हो गया था, और उसका बन गया रेगुलेशन 1995 में। उसका जिक्र ही नहीं हुआ। जब आपके उसमें जिक्र है ही नहीं तो फिर कोर्ट क्या करेगा? उसी चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपोजिट के एडवोकेट के द्वारा लाया गया। आज उसी पर देखेंगे हम कि 35.1 जिसमें हमारा सबस्टेंटिव राइट है, तो क्या वो प्रोसीजरल टेक्निकल चीज पर हमको राइट नहीं देगा? प्रोसीजर टेक्निकल मतलब वहां उनको छोड़ दिया गया, नॉन इंक्लूजन हुआ। आज उन्हीं पर 2-4 केस भी हैं और उनको बात बताएंगे। कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इट कैन नॉट नाउ बी रिलाइड इन सिविल अपील नंबर 7993 to be before the Supreme Court. This objection is not legally sustainable. उसने कहा कि हरियाणा हाई कोर्ट में 35/1 का इंक्लूजन नहीं था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में आर्गू नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट अपोजिट के वकील का टीनेबल नहीं है, ना मानने योग्य नहीं है। अब क्योंकि कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां लीगल लोग ही बात करेंगे और लीगली बातें होंगी। शायद बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं नॉन लीगल लोगों को पता नहीं होती हैं। हो सकता है नॉन लीगल लोग भी इसको जानते हों, लेकिन इतने नहीं जानते जैसे लीगल लोग जानते हैं। तो कहते हैं द सेटल लॉ। अब इसके बारे में लॉ क्या कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सेटल लॉ क्या कहता है? सेटल लॉ इज दैट नॉन मेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, यानी वर्णन नहीं किया 35.1 का, यदि नहीं किया, नॉन मेंशन किया उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी 35.1, डज नॉट डिफीट ए सबस्टेंटिव स्टैट्यूटरी राइट। इससे आपके अधिकार नहीं छिन जाते हैं। यदि 35.1 को उसमें इंक्लूड नहीं किया पिटीशन में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो उस 35.1 में जो अपडेशन का अधिकार दे रखा है वो नहीं छिन जाता। डिफीट द राइट वेयर द नेसेसरी फैक्ट्स आर ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, जबकि जो नेसेसरी फैक्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं। जिस समय केस हुआ था उस समय भी रिकॉर्ड पे थे, और अब समय सुप्रीम कोर्ट में चला है, अब भी फैक्ट रिकॉर्ड में कोई नया प्रकार का फैक्ट नहीं है कोई है। ये फैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, नहीं डिस्कस हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं किया गया। एंड द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी हैज ऑलवेज बीन द सेम, और जो पार्टी है उनमें जो रियल कंट्रोवर्सी है सेम है, यानी अपडेशन ऑफ पेंशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रोवर्सी सेम है, राइट एग्जिस्टिंग है, उस समय से ही था
जो सुप्रीम हाई कोर्ट चंडीगढ़ से ही और आज भी है। तो इस प्रकार का सर्टेन लॉ है कि इस प्रकार की कंडीशन है किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, तो उसके आपके जो सबस्टेंटिव स्टैट्यूटरी राइट है वो खत्म नहीं हो जाते। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको आराम से उसमें इंक्लूड कर सकता है। अब क्या क्या है, एक कोई भगवती प्रसाद के केस में था ये, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किया था ये। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिलीफ में बी ग्रांटेड इवन दो अ स्पेसिफिक प्ली और प्रोविजन वाज ओमिटेड प्रोवाइडेड द पार्टीज अंडरस्टूड द कंट्रोवर्सी एंड नो प्रेजुडिस इज कॉज्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दिया फैसला है, रह गया है उसका में सबस्टेंट राइट है तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा केस है रामस्वरूप गुप्ता वर्सेज विष्णु नारायण इंटर कॉलेज में है। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लीडिंग्स मस्ट रिसीव ए लिबरल कंस्ट्रक्शन एंड द कोर्ट शुड डिसाइड द रियल कंट्रोवर्सी रादर देन द रिजेक्ट क्लेम ऑन टेक्निकल ग्राउंड। अब इसमें लिबरल कंस्ट्रक्शन, अब शायद इस चीज को केवल और केवल लॉ वाले ही समझ सकते हैं। लिबरल क्या है, मतलब उदारवादी विचार लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने रिजिड हो गए टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि भैया उसमें नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं। मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करना है उसका, सारी चीज़ों को मिला करके जो उससे राइट निकालना है, दैट इज कॉल्ड लिबरल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इन्होंने कहा इन बच्छज नाहर वर्षा नीलिमा मंडल the Supreme Court reiterated that although relief is ordinarily confined to the pleadings, an omitted legal plea may still be considered where the factual foundation already exists and the party have interest in that. इसने वही काम कही, इसका मतलब होगा आपका 35(1) जो छूट गया वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, या कोई डिस्प्यूट नहीं है, नो डिबेटेबल। इससे अपोजिट के वकील ज्ञान मेहता जी का जो पॉइंट रखा गया था उसमें नहीं है, यहाँ कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा और ये हमारे फेवर में जाएगा। और एक और है कोई सुब्बाराम मनी के बारे में ये कहा गया था, ये कहते हैं सुब्बाराम मनी वर्सेस बीसी मूर्ति कुमार, द कोर्ट रीअफर्म दैट लीगल कंटेंशन में बी एंटरटेन इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली प्लीडेड वेयर द नेसेसरी फैक्ट्स आर ऑन रिकॉर्ड एंड द पार्टीज वर फुली अवेयर ऑफ द इश्यू। दोनों पार्टी, आईबीओ को पता है, बैंकों को पता है कि हाँ पेंशन अपडेशन का एक रेगुलेशन है और हमको भी पता है, और वो यहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा है और एग्जिस्ट कर रहा है उसी समय जिस समय एक केस इंस्टीट्यूट हुआ था। तो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ना 35 में हमारे फेवर के ही हैं दोस्तों। अब इसको हम अप्लाई करते हैं एमसी सिंगला केस में, 4 के 4 केस, यानी इसका मतलब अपोजिट के वकील यानी मेहता साहब की ये दलील कोर्ट में खारिज हो जाएगी। और दूसरी तो हमने करी थी अल्ट्रावायरस से, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉज ऑफ एक्शन अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल द अपीलेंट्स इन द एमसी सिंगला केस में कोई नई फैक्ट नहीं ला रहे हैं, कोई नया फैक्ट नहीं है, क्योंकि सिविल अपील में कोई नया फैक्ट नहीं ला सकते आप। मेहता साहब ने कोशिश की है उसको नया फैक्ट बनाने की, लेकिन वो नया फैक्ट नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दिस the dispute has always been pension updation under the pension regulation 35(1) is merely the statutory provision governing that existing claim, since the factual foundation is already on record, already record पे है 35(1) pension updation, and the respondents have addressed regulation 31 because before the Supreme Court no prejudice is caused, इससे कोई prejudice नहीं होता है। Accordingly, Supreme Court is competent to consider and apply Regulation 31 to do complete justice and determine the appeal in order. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये 35(1) है, इसको कंसीडर कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये तो निश्चित है दोस्तों कि ये जो फैक्ट अपोजिट के वकील ने उठाया मेहता साहब ने, ये चलेगा नहीं। 35(1) shall be incorporated into the arguments of the petitioners। बड़ा सीधा साधा है, क्योंकि it was already existing and it still contains the substantive right and the court is concerned with the giving correct justice। कोर्ट का मेन उद्देश्य है जस्टिस तक पहुंचना,
नए फैक्ट्स को नहीं लाना, ये नया फैक्ट्स नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और इसका सहारा लेकर के कोर्ट आपके पेंशन अपडेशन में सहयोग कर सकता है। इसका मतलब 35 वर्ग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वकील इन सब चीज़ों को जानते हैं और जनरली इन चीज़ों को तो हम आपस में डिस्कस कर ही लेते हैं और सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कोई यहाँ ही चल रहा है, ये लोगों के जो चलते रहते हैं, हमारा वहाँ भी कनेक्शन है। और मेन आपका वो है अपेंडिक्स 1, जिसमें सीरियल नंबर 2 है, जिसको हमने कहा कि वो अल्ट्रा वायरस है। वो अल्ट्रा वायरस हो गया, ये तो क्लियर हो जाएगा। वो अल्ट्रा वायरस हो गया तो आपके अपडेशन कोई रोक नहीं सकता। वो कोर्ट करना भी क्या है, हमारे वकीलों को सिद्ध करना है। अब देखते हैं वो कैसे सिद्ध करते हैं। कोशिश तो सारी हो रही है। मैं एज ए लॉयर, मेरे से पूछा जाए एज ए स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यदि इन पॉइंटों को अच्छी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, और रखेंगे, ऐसा नहीं रखा नहीं जाए, रखेंगे, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट सिंघवी साहब हैं, उनके साथ ही हमारे सेवाराम जी हैं, वो दोनों एक ही ग्रुप में हैं और दोनों इम्प्लीड पार्टी के वकील हैं। और सेवाराम जी की तैयारी, उनका नॉलेज, और इधर उधर से सारी जितनी बातें जाएंगी तो उनके पास ही वही रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारा पेंशन अपडेशन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इसकी नींव रखी जा चुकी। 2 ही पॉइंट है बस। 35(1) इसका हिस्सा होगा ना होगा, वो होगा, कोई रोक नहीं सकता। अपेंडिक्स 1 में सीरियल नंबर 2 क्या अल्ट्रा वायरस है? बिल्कुल है, अनलॉफुल है, कोर्ट अमान्य कर देंगे। इन 2 चीज़ों का काम हुआ, हो गया ऑपरेशन। उसके बाद कोई कुछ नहीं है। इसकी मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।